कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए 7 मार्च के दिन आने वाले सारे प्रश्न इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और शायद आपको सारे ही प्रश्न हूबहू देखने को मिल सके। तो देखिए पूरी क्लास को आपको ज़रूर अटेंड करना है और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके ज़रूर जाना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। दूसरा है फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। तीसरा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर रहने वाला है 121 करोड़। तीसरा है ग्रामीण बस्तियां की प्रमुख विशेषता है ये सभी। पांचवा है मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा है, सिंगरौली। छठा है किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था, तो 2015। इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। सारे प्रश्न मैं आपको इस क्लास में वही बता रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश खालिस्तान है, बांग्लादेश। दूसरा है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक खालिस्तान है, जीवन प्रत्याशा। चौथा है कच्चे माल पर आधारित उद्योग को खालिस्तान प्रकार में विभाजित किया जाता है, 5। चौथा है प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा खालिस्तान कहलाती है, पर्यटन। पांचवा भारत में विशालतम भाषी समूह खालिस्तान है, भारतीय आर्य। छठा है भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य खालिस्तान है, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। बाकी के प्रश्नों का यहाँ से ले और कंप्लीट करें। अगला है सही जोड़ी बनाइए। पहली है नवनिश्चयवाद, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी रुको और जागो निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर। अंतर्राष्ट्रीय संचार की जोड़ी है कृत्रिम उपग्रह। तीसरी भारत की वार्षिक वृद्धि दर रहने वाली है 77.64%। अलग अलग इकाइयों में बसी हुई बस्ती भागड़ा नागल। ठीक है, भागड़ा नागल। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की जोड़ी है आपकी, ये मैंने बता दी हो। चौथे की ये है आपकी पूर्वें। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपकी इधर उधर, तो चलिए नंबर डले हैं तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। चलिए अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, एंथ्रोपोव ज्योग्राफी, ठीक है, नामक पुस्तक की रचना किसने की, फ्रेडरिक जेटरेल ने। फिर है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है, मानव विकास का उद्देश्य क्या है, वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो इन सारे प्रश्नों की आंसर शीट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल करिए, मिल जाएगी। ठीक है, चलिए और आप मन से करना चाहे तो मन से भी कर सकते हैं यदि आपको पता हो तो, और वहाँ से आप ले सकते हैं पूरे प्रश्न की आंसर शीट। चलिए सत्य सत्य बताइए। पहला कि आंकड़ा प्रक्रम सूचना औद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है, ये आपका सत्य है। दूसरा, भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है, तो ये भी सत्य। तीसरा, हिमालय प्रदेश सबसे निम्न नगरीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य है, सत्य। चौथा, गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, सत्य। पांचवा, भारत में क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों की लंबाई 18,500 किलोमीटर है, सत्य। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए टोटल मिलाकर बात ये है कि आपके सारे ही सत्य रहने वाले हैं।
यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ये आपका छठा प्रश्न हो गया। चलिए, तो पूरा कंटेंट वही रहेगा जो हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जल्दी से ऐड हो जाइए। ठीक है, चलिए, सातवां प्रश्न, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है? मानव विकास सूचकांक क्या है? ट्रक कृषि क्या होती है? इसके बाद में है कुटीर एवं लघु उद्योगों में कोई दो अंतर, जनसंख्या संगठन से क्या सही है? ठीक है, हो गया। चलिए, 12वां है अर्धगुच्छित वस्तुओं की विशेषता बताइए। वायु प्रदूषण से होने वाली कोई दो बीमारियां, कुटीर उद्योग की विशेषताएं, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करना है, एक आदर्श बंदरगाह की विशेषताएं आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, चलिए, यह है आपका 18वां प्रश्न, भारत में सिंचाई की व्यवस्था आवश्यकता के कारणों को समझाइए। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर नाम दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के सारे प्रश्न की आंसर शीट आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिखेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का सॉल्यूशन की जो आंसर शीट है वो आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से कॉल कर लीजिए, टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है। ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट करके ज़रूर जाएगा। सारे प्रश्न मैंने आज के पेपर में आने वाले आपको बताए हैं, तो कंप्लीट ज़रूर करें।